हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो कैसे हो आप लोग? और आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी मैंने दिन में वीडियो अपलोड करी थी, बट ये वीडियो अपलोड करना भी ज़रूरी था क्योंकि मैंने जैसे टू डू लिस्ट में अपनी में बताया था कि मैंने आज आरआरबी पीओ का मेंस का मॉक रखा था और उसका एनालिसिस मतलब कि बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि जब मैंने इसको दिया है, क्योंकि मैंने इस सेशन का आरआरबी पीओ मेंस का अब तक एक भी मॉक नहीं लगाया। नाउ आई वाज थिंकिंग कि अब से मैं इस मतलब कि आरआरबी पीओ के मॉक्स को लाइक जितने भी मेंस के मॉक्स हैं उनको ऑल्टरनेट डेज पे या फिर आफ्टर 2 और 3 डेज के बाद में मैं मेंस के मॉक को लगाऊंगी। ठीक है, तो आज मैंने मेंस का मॉक लगाया। संडे है, मैंने अपनी टू डू लिस्ट में आप लोगों को बताया था। टू डू लिस्ट मेरी टेलीग्राम पे शेयर हो जाती है और उसका लिंक, टेलीग्राम लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट सेक्शन में भी। आप लोग कहीं से भी उसको जाके अपने वहाँ पे टू डू लिस्ट देख सकते हो। और आरआरबी पीओ के मेंस के मॉक की बात करूँ, मैंने अटेम्प्ट कर लिया है एंड आई हैव अटेम्प्टेड अराउंड 123 क्वेश्चंस आउट ऑफ 200। ठीक है, और मार्क्स वॉज मतलब ठीक है, सब में सेक्शनल कट ऑफ मेरी क्लियर हुई। और वो तो मैटर करता ही है कि चलो आपको सेक्शनल कट ऑफ निकलनी चाहिए, बट कुछ चीज़ें ऐसी थी, कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे रहे कि जिसमें मुझे ये था कि अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, बट उसमें नहीं आए। जैसे कि मैं पर्टिकुलरली बात करूं कि कैसा मतलब कि ओवरऑल कितने मार्क्स रहे और क्या रहा, स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, क्योंकि मैं पहले सोच रही थी कि स्क्रीन रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखाती, बट अब मतलब वो हो नहीं पा रहा था। मेरे टैब से वो चीज़ एक्सेस नहीं हो पा रही थी, तो आई वॉज थिंकिंग कि मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। ठीक है, तो आप लोग देखो कि मेरे जो मार्क्स आए हैं वो 200 में से 84.38 आए हैं और जो कट ऑफ थी इसकी वो थी 68 से 71 के बीच में। ठीक है, ओवरऑल जो मेरी एक्यूरेसी रही है वो है 77.24%। दैट वॉज नॉर्मल, एवरेज। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत अच्छी है, क्योंकि आरआरबी के लेवल के हिसाब से बहुत अच्छी होनी चाहिए थी, वो नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सेक्शनल हमने क्या अटेम्प्ट करा मैंने। ठीक है, रीजनिंग की बात करूँ, ऑनेस्टली मैं इतनी शॉक थी, मुझे इतना नहीं पता था कि रीजनिंग मेरी इतनी अच्छी मतलब जाएगी। रीजनिंग में आई हैव अटेम्प्टेड 32 क्वेश्चंस और मेरे मतलब कि एक्यूरेसी वगैरह को सबको ध्यान में रख के मेरे 36.88 आए हैं। और कुछ कुछ क्वेश्चंस जो 2 मार्क्स के होते हैं उसके भी मार्क्स जुड़ते हैं, तो 36.88%, 36.88 आउट ऑफ 50 आए हैं, नॉट परसेंट। ठीक है, एक्यूरेसी अच्छी रही थी इसके अंदर, मेरी 93.75 थी। मेरे को एक्चुअली लैपटॉप में से देख के बताना पड़ रहा है, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैंने 11 अटेम्प्ट करे थे, ज़्यादा नहीं करे थे, और मेरे मार्क्स इसके अंदर आए हैं 10.63। एक्यूरेसी भी अच्छी है, 81.82%, और मैंने विद इन टाइम उस चीज़ को कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद मैं बात करूँगी जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में मैंने 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे आउट ऑफ 40 और मार्क्स मेरे आए थे 15.5। मतलब मैंने ना इसके अंदर सिर्फ वही अटेम्प्ट करा जैसे किसी चीज़ की फुल फॉर्म थी या फिर जो चीज़ ऐसा था जो फ्यूचर से रिलेटेड था। लाइक एक था कि सितंबर 2026 में किसी चीज़ की होस्ट की, मतलब कि इस चीज़ को कौन होस्ट करेगा, क्योंकि वो अभी मैंने रिसेंटली में कर रखी थी करंट अफेयर, तो मुझे उससे पता था। तो मैंने ऐसे ही करंट अफेयर अटेम्प्ट करी जिसमें फुल फॉर्म पूछा है, जैसे एनपीसीआई में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है। ऑब्वियसली हम लोग करंट अफेयर पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि एनपीसीआई किस किस, आईएमपीएस और ये सब उसके अंदर आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट करे थे। उसके बाद करते हैं हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज की बात। मतलब कट ऑफ ठीक है, कट ऑफ निकाल ली मैंने, बट मैंने 32 अटेम्प्ट करे थे जिसमें से मेरे 8.25 मार्क्स आए हैं और बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। पता है क्या होता है इंग्लिश में, रीज़न इज़ दैट कि हमें लगता है ये चीज़ सही है हमारे अकॉर्डिंग, और अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की बात करोगे तो डेफिनेटली जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की इंग्लिश है वो डेफिनेटली बिल्कुल अलग है। और मुझे लग रहा है मेंस की इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। प्री तो फिर भी निकल जाता है, मेंस की इंग्लिश पे फोकस करना पड़ेगा। और मेरी इसमें एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा गंदी गई, दैट इज़ 40.63। और मतलब एक्सपेक्टेशन से तो बहुत ही, मतलब एक्सपेक्टेशन तक तो मैं आ ही नहीं पाई थी। ठीक है, उसके बाद में कंप्यूटर नॉलेज की मैं बात करूँगी। मैंने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे जिसके अंदर मेरे 13.13 मार्क्स आए हैं और एक्यूरेसी सही थी 90%। वही मैंने इसमें भी वही अटेम्प्ट करे कि मतलब शॉर्टकट कीज़ कौन सी होती है। और ऑब्वियसली आई हैव स्टडीड
कंप्यूटर इन माय ग्रेजुएशन, तो थोड़ा बहुत उधर से पता था मुझे। तो बस मैंने वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश मैंने नहीं करी। तो ओवरऑल मेरे मार्क्स जो है वो 84.38% बने थे। एक्यूरेट परसेंटाइल मेरी ओवरऑल सही थी, क्योंकि रीजनिंग में मेरी परसेंटाइल और कंप्यूटर में मेरी परसेंटाइल और जनरल अवेयरनेस में काफ़ी अच्छी चली गई। तो उसकी वजह से ओवरऑल जो परसेंटाइल थी वो मेरी थी 82.32% और एक्यूरेसी रही 77.24%। और मुझे लग रहा है एक्यूरेसी इंग्लिश की वजह से ख़राब हुई है मेरी। सो ओवरऑल रैंक 632 थी। एंड फर्स्ट 2024 का मेरा मेंस का फर्स्ट मॉक था। एंड आई ट्राइड कि मैं इसको जल्दी से एनालिसिस करके इसको एक दो दिन में वाइंड अप करके नेक्स्ट मॉक लगाऊं एंड फिर उसको भी आप लोगों के साथ में शेयर करूं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। और मेंस का मॉक आप लोग भी बताओ, लगाओ। आपके मार्क्स कितने भी आए दैट डजेंट मैटर कि ज़्यादा आ रहे हैं बेकार आ रहे हैं। सी इंग्लिश ऑब्वियसली इतनी लो नहीं है मेरी, मतलब इतनी वीक नहीं है मेरी इंग्लिश कि मैं मतलब लिटरली 8 मार्क डिजर्व करती हूँ। बट वही होता है ना कि हम जब पढ़ते हैं, जब हम मॉक देने बैठते हैं तो हमें लगता है ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। तो इंग्लिश का यही सिस्टम है कि आपको सब एक जैसा ही लगने लग जाता है। तो वो चीज़ मेरी गलत हुई। और पैराजम्बल मेरा इंग्लिश में गलत हुआ, मतलब पूरा ही गलत हो गया। सिर्फ स्टार्टिंग सही थी, बाकी पूरा गलत था पैराजम्बल। और मतलब पैराजम्बल बहुत इजी था, लिटरली बहुत इजी था। 5 मतलब की स्टेटमेंट थी बस, और आप उसको ध्यान से मतलब अगर मैं पढ़ती ना थोड़ा और तो कर लेती। बट कोई बात नहीं, अब गया तो गया। तो आप लोग भी मेंस का मॉक लगाओ, अभी भी टाइम है, आप लोग लगा सकते हो। और इसके बाद में मैं अपनी नेक्स्ट टू डू अपनी कंप्लीट करूँगी। अभी टाइम है मेंस के लिए अटेम्प्टेड, क्योंकि आफ्टर अगस्त स्टार्ट होते ही ना, मतलब कि जैसे एग्ज़ाम का प्रेशर आने लग जाएगा लाइक जुलाई के एंड वीक में, मेंस को मॉक नहीं मेंस को हाथ आप नहीं लगा पाओगे। क्योंकि प्री मेंस मतलब एक का प्री छूटेगा, दूसरे का प्री, फिर दूसरे का प्री छूटेगा, तीसरे का प्री। तो अभी आप लोगों के पास में टाइम है, ट्राई एज मच यू कैन। और मैं भी अब जब नेक्स्ट मॉक लगाऊंगी तो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। सो बाय गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।